हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज की कहानी एरिया 51। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो मैं सुनाऊंगी वो है एरिया 51 के ऊपर की स्टोरी। एरिया 51 का वो सच जो छुपाया गया था, या क्या वहां आज भी एलियंस कैद हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका नक्शा सालों तक दुनिया से छुपाया गया। एक ऐसी जगह जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते, और अगर कोई गलती से चला जाए तो उसे सीधी गोली मार दी जाती है। क्या सच में एरिया 51 में एलियंस का रिसर्च होता है, या फिर वहां कुछ ऐसा है जो इंसानियत की कल्पना से परे है? आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे एरिया 51 कहते हैं। द मिस्टीरियस एंट्री। नेवादा का वो तपता हुआ रेगिस्तान जहां मीलों तक सिर्फ धूल और सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार, एरिया 51। एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़े तो उसे मार गिराने का आदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने एक रेगिस्तान के छोटे से टुकड़े को इतना गुप्त क्यों रखा? आज हम इस बेस के उस अंधेरे हिस्से में कदम रखेंगे जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ब्लैक प्रोजेक्ट्स और गायब होते लोग। यहां आप बता सकते हैं कि 1950 के दशक में जब शीत युद्ध कोल्ड वार चल रहा था, तब यहां U-2 जासूसी विमान बनाया जा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि इस बेस के नीचे 15 से 20 मंजिल गहरी लैब बनाई गई है। कई पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां ग्रे एलियंस को चलते हुए देखा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग वहां काम करते हैं उन्हें एक खास व्हाइट प्लेन से लाया जाता है जिसका कोई मार्क नहीं होता। वे लोग अपने परिवार को भी नहीं बता सकते कि वे कहां जा रहे हैं। क्या वे इंसान आज भी हमारे बीच हैं, या बेस के अंदर ही कहीं दफन हो गए? बॉब लाजर और S4 का खौफनाक सच। बॉब लाजर की कहानी 1989 में बॉब लाजर ने दुनिया को हिला दिया। उसने बताया कि एरिया 51 के पास एक और गुप्त जगह है जिसे S4 कहा जाता है। वहां 9 उड़ने वाली तख्तियां यानी कि UFOs रखी थीं। बॉब का काम था उनकी तकनीक को समझना। उसने बताया कि वो यान किसी बटन या लीवर से नहीं बल्कि दिमाग से चलते हैं। जब बॉब ने ये राज खोला तो सरकार ने उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसकी डिग्री, उसका बर्थ सर्टिफिकेट सब मिटा दिया, जैसे बॉब लाजर नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। क्या सरकार किसी को भी मिटा सकती है जो सच बोलने की कोशिश करे? किंग्समैन और अचानक गायब होने वाले गार्ड्स। एरिया 51 की सीमा पर जो गार्ड्स होते हैं उन्हें कैमो डूडीज कहा जाता है। वे बिना किसी नेम टैग के होते हैं। कई यूट्यूबर्स ने वहां जाने की कोशिश की। वे जानते हैं कि जैसे ही आप सीमा के पास पहुंचते हैं, पहाड़ों के ऊपर से अचानक सफेद रंग की गाड़ियां प्रकट होती हैं। वे आपको सिर्फ घूरती हैं, कुछ बोलती नहीं, लेकिन जैसे ही आप कैमरा निकालते हैं वे गायब हो जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में वहां से अजीब सी चीखें और नीली रोशनी दिखाई देती है। क्या वो रोशनी किसी विमान की है, या किसी दूसरे आयाम का दरवाजा खुला है? एलिमेंट 115 और टाइम ट्रेवल। बॉब लाजर ने जिस एलिमेंट 115 की बात की थी उसे वैज्ञानिकों ने सालों बाद खोजा। तो क्या बॉब सच कह रहा था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एरिया 51 में एलियंस नहीं बल्कि भविष्य से आए इंसान कैद हैं, जिनके विमान वहां क्रैश हो गए थे। अमेरिकी सरकार
उनकी टाइम ट्रैवल तकनीक को चुराने की कोशिश कर रही है ताकि वो इतिहास को बदल सके। कैनक्लूजन और आज भी एरिया 51 के ऊपर एक आसमान नो फ्लाई जोन है। गूगल अर्थ पर भी इसके कई हिस्सों को धुंधला कर दिया गया है। वहाँ क्या छुपा है यह शायद हमें कभी नहीं पता चले, लेकिन एक बात साफ है, वहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदल सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस भारतीय जगह की जिसे भारत का एरिया 51 कहा जाता है, कोंगका ला पास। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।